नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 1 अक्टूबर की तारीख आपको याद ही होगी जब ईरान ने नसरुल्लाह के बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला किया था। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर भी एक ड्रोन से हमला किया गया, जिसके बारे में कहा गया कि लेबनान की तरफ से किया गया है। हालांकि सबके पीछे हाथ ईरान का ही था। उसके बाद लगातार ये खबरें आई, लगातार ये पूछा गया कि इजराइल ईरान से बदला आखिर कब लेगा। इसी बीच एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ अमेरिका की सीआईए की तरफ से। कहा गया कि यह डॉक्यूमेंट सीआईए के पास था, वो लीक हुआ, जिसमें कहा गया था कि 15 और 16 तारीख की दरमियानी रात इजराइल अमेरिका के ऊपर हमला करेगा। कौन कौन से अपने आर्मी बेसिस से वो हमला करेगा, उनकी सारी डिटेल्स उस डॉक्यूमेंट में थी और वो डॉक्यूमेंट ईरान तक पहुंच चुका था, जिसे देखते हुए ईरान की तरफ से 10 मोर्चों पर तैयारी की गई थी। वो ड्रोन हो, मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर फाइटर जेट्स हो, सबके लिए ईरान तैयार था। इसी बीच 26 अक्टूबर की रात को इजराइल आखिरकार हमला कर देता है ईरान के ऊपर। तकरीबन 100 फाइटर जेट के साथ वो हमला करता है और इसमें यह भी कहा जाता है कि ईरान का जो सैन्य अड्डे थे, जो हथियार बनाने की फैक्ट्री थी, उनके वो जो तकरीबन 20 ठिकाने हैं वो तबाह कर दिए गए। तकरीबन करीब करीब 2 लोगों की उसमें मौत हुई। 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके ये फाइटर जेट्स आए थे। जो प्रोडक्शन बेस था ईरान का, वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। सैटेलाइट तस्वीरों में भी ये चीजें दिखाई दी। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान भी बदला लेने के फिराक में है। बदला लेने की फिराक में है तो बदला ईरान कैसे लेगा? एक बार तो उसने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 181 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने अपने पहले हमले में दागी थी, जिससे जो काउंटर अटैक था, जो डिफेंस सिस्टम था, आयरन डोम था इजराइल का, वो रोक नहीं पाया था और वो सारी मिसाइलें इजराइल की जमीन पर आकर फटी थी। हालांकि इजराइल ने जब बदला लिया, हमला किया ईरान के ऊपर, तब इजराइल की तरफ से कहा गया कि हमने कंक्लूड कर दिया है। मतलब पहले ईरान ने हमला किया, उसके बाद हमने हमला कर दिया, तो उसके बाद अब कोई हमला नहीं होगा हमारी तरफ से, यह कंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान चुप बैठने वाला नहीं है, या फिर एक डॉक्यूमेंट अब लीक हुआ है ईरान की तरफ से भी। देखिए कितनी मजे की बात है, जब इजराइल को हमला करना था तब एक डॉक्यूमेंट इजराइल का लीक हो जाता है अमेरिका की सीआईए के थ्रू। अब ईरान कहा जा रहा है कि ईरान हमला करेगा, तो अब ईरान का एक डॉक्यूमेंट लीक हो जाता है, वो भी अमेरिका के थ्रू। तो क्या खेल चल रहा है? दुनिया समझ नहीं रही इन चीजों को कि क्या है क्या नहीं। क्या ऐसा नहीं है, मैंने आपको एक पिछली खबर में भी बताया था कि कहीं वो जो अमेरिका की सीआईए की तरफ से डॉक्यूमेंट लीक हुआ था, कहीं वो डॉक्यूमेंट लीक तो नहीं किया गया था, जिससे इजराइल को खबर दी जा सके कि भाई हम आप पर कभी भी हमला कर सकते हैं। और अब ईरान का भी डॉक्यूमेंट लीक हो गया, जिसमें लिखा था कि तकरीबन 4000 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को तबाह करने वाला है ईरान। तो क्या ये सब सोची समझी साजिश नहीं है? क्या ऐसा ना मान लिया जाए कि ईरान की तरफ से डॉक्यूमेंट जानबूझकर लीक करवाया गया, बताया गया कि हम एक और हमला इजराइल आपके ऊपर करने वाले हैं और आपका जो डिफेंस सिस्टम है, तीनों जो डिफेंस सिस्टम है, आप तैयार रखिएगा और हम कभी भी हमला कर सकते हैं। क्या ये लेबनानियों को, जहां नसरुल्लाह मारा गया या फिर जितने भी उनके चीफ मारे गए, इस्माइल हानिया मारा गया या सिनवार मारा गया, उनका बदला लेने के लिए लेबनान व्याकुल है। लेबनान को शांत करने के लिए ईरान ने हमला किया इजराइल के ऊपर, और अब दूसरा हमला भी क्या इसीलिए करने वाला है क्योंकि यमन में जो हूतियों ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, उनके भी सैन्य ठिकानों को इजराइल ने तबाह किया था। तो क्या सिर्फ इन दोनों संगठनों को, वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो या फिर हूती हो, इन तीनों को सिर्फ मानसिक तौर पर यह बताने के लिए कि हां मैं आपके साथ खड़ा हूं और मैं भी लगातार हमला कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इस कहानी में झोल नजर आता है। पहले इजराइल का डॉक्यूमेंट लीक होना और अब ईरान का डॉक्यूमेंट लीक होना, दोनों ही हमलों में नुकसान किसी का बहुत ज्यादा नहीं हुआ। ईरान ने जो हमला किया था उसमें इजराइल का एक व्यक्ति घायल हुआ था और जो हमला इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया उसमें सिर्फ 2 सैनिक मारे गए। आप यकीन करिए कि जब 100 फाइटर जेट्स आते हैं सैन्य ठिकानों को, जहां आपका प्रोडक्शन होता है हथियारों का, जहां आपकी टेस्टिंग होती है, क्या वहां सिर्फ 2 ही लोग थे, 2 ही सैनिक थे? तो ऐसा लगता है
पूरे घटनाक्रम को अगर जोड़े, कड़ियों को अगर जोड़े, तो ऐसा लगता है कि दोनों देश अमेरिका के साथ मिलकर कहीं ना कहीं दुनिया को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ इजराइल अपने नागरिकों की हिम्मत बंधा रहा है कि मैं कुछ भी करने के लिए तत्पर हूं और कुछ भी कर सकता हूं, वहीं ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हुतियों को मानसिक तौर पर मजबूत करने के लिए सब कर रहा है कि मैं आपके साथ हूं और इजराइल पर मैं हमला करने वाला हूं, इजराइल को मैं तबाह कर दूंगा। बाकी पूरा जो घटनाक्रम है उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।